हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। और जो बात है राइट नाउ, हम रिव्यू कर रहे हैं मन मस्त मलंग एपिसोड 45, 46 एंड 47। हाफ अ सेंचुरी होने वाली है इस ड्रामे की। और जो लोग इस ड्रामे को शुरू से देख रहे हैं मेरी तरह, अब उनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारी लाइफ का कोई पर्पस नहीं रहा है सिवाय इस पीस ऑफ गार्बेज ड्रामे को देखने के। और हम देखना, मैं असल में मुझे ये क्यूरियोसिटी है कि ये खत्म कैसे करेंगे इस ड्रामे को। ये ड्रामा एटलीस्ट और एटलीस्ट 10 एपिसोड पहले खत्म हो जाना चाहिए था। लास्ट 10 एपिसोड जो हैं वो कंप्लीट पीस ऑफ गार्बेज है। उससे पहले कुछ स्टोरी चल भी रही थी, लेकिन सिंस देन जब से इनकी शादी हुई है, ये ड्रामा एक कंप्लीट ड्रैग, कंप्लीट कंप्लीट कह सकते हैं एक अनदर लेवल ऑफ स्टूपिडिटी पे चला गया। अब इसको, इस ड्रामे का नाम जो है मन मस्त मलंग से हटा के ना हलाल 50 शेड्स ऑफ ग्रे रख देना चाहिए। इतना इन्होंने गार्बेज इस ड्रामे में दिखाया है पिछले 4 एपिसोड्स में कि आप, जिन लोग ये ड्रामा देख रहे हैं और जिन लोग ये ड्रामा नहीं देख रहे, वो अगर ये देखना चाहते हैं कि भाई मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब हर चीज़ को तो इसमें स्पेसिफाई नहीं कर सकती, 10 मिनट की वीडियो है। लेकिन आपको पता ही है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। हथकड़ियाँ, सुहाग रात, दुल्हन लड़की का अगवा, उसके हाथ पांव टांगे बांध के उसको सोफे पे बिठाया हुआ है, उसको डांस हो रहा है, पब्लिकली डांस हो रहा है स्ट्रीट के ऊपर, कम बेडरूम में ले जा रहे हैं, गोद में उठा रहे हैं, बेड पे पटक रहे हैं। ही इज लाइक ऑलमोस्ट क्लाइंबिंग ऑन हर, दोनों साथ लेट रहे हैं। फिर बातों बातों में हो रही है कि वो शी इज़ नॉट कंसेंटिंग। और फिर उसके बाद मुझे अलग कमरा चाहिए, उसको फोर्सफुली हनीमून पे ले जाया है, उसने लेके गया है। लाइक आप ये सारी बातें जो मैंने अभी मेंशन की हैं सरसरी तौर पे, अगर आप इन सीन्स को होता हुआ देखना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान टेलीविजन पे नशर हुए ये सीन्स, तो आप ये मनमस मलक के देख लें। 45, 46, 47 एपिसोड। 47 अभी नहीं हुआ है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर उसमें भी यही होगा। आई थिंक 43 से ये गंद शुरू हुआ है। 43, 44, 45, 46, 4 एपिसोड में इस बंदे ने इस लड़की को, एक तो पहले इसकी बगैर इजाजत के इसके साथ इसने निकाह करा फोर्सफुली, फिर नंबर 2 इसको अगवा करा झूठा केस डालवा के, फिर इसको अपने घर में लेके आया, फिर इसको यानी कि इसको हाथ पांव बांध के कमरे में रखा है इसकी इजाजत के बगैर। चाहे वो इससे लव करती है या नहीं करती है, चाहे ये कि वो उससे मोहब्बत करती है और शी इज जस्ट प्रिटेंडिंग, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। लेकिन जो आप स्क्रीन पर सीन्स दिखा रहे हैं वो एक यंग दिमाग के ऊपर किस तरह से असर डालते हैं, उसमें तो आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना कि इस तरह के एक्ट करना लड़कियों को पसंद आता है। इट इज अ गेस्चर ऑफ रोमांस, लव, जुनून। इश्क में जुनून ना हो तो इश्क बेकार है, इश्क में रिस्पेक्ट ना हो तो इश्क बेकार। आप इसमें दिखा रहे हैं कि बंदी की कोई अगर वो ना ना भी कह रही है अपने मुंह से, तो आपको हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। ये दिखा रहे हैं हमें इतना गंद। इतना उसको अब हनीमून पे ले गए हैं, हनीमून में उसको हथकड़ी बांध के उसके हाथ में डाल के, और एक अपने हाथ में डालेगी और उसके साथ बिस्तर पे लेटे हुए, लाइक 50 शेड्स। उसके टांगे हाथे बांध रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। सो सो बैड। फिर वो बातें हो रही हैं कि तुम्हारा ये बेड का साइड है, मेरा ये बेड का साइड है। आप ये इस तरह का सीन्स, इस तरह की कन्वर्सेशन फैमिली के साथ बैठे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पाकिस्तानी क्राउड जो देखता है वो अपनी फैमिलीज के साथ ही ड्रामा देखता है। हम ये किस किस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। आई थिंक जो इन्होंने ये ड्रामा बनाया इज मोर टूवर्ड्स के आउटसाइड द पाकिस्तान, लाइक जो हमारे इंटरनेशनल ऑडियंसेस हैं, जहाँ पे ये मोर टॉलरेट किया जा सकता है इस तरह का मटेरियल, ये उस लोगों के लिए इन्होंने बनाया है ताकि ये मोर ट्रेंडिंग हो इन आउटसाइड पाकिस्तान, लाइक इंडिया और श्रीलंका और बांग्लादेश, ताकि इनको अच्छी टीआरपी मिले। सो दैट्स आई थिंक, तकिया रखो बीच में और ये तुम्हारी साइड है और तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है। लाइक दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस इज वेरी अनकंफर्टेबल। आई वाज फीलिंग अनकंफर्टेबल। मैं अकेली देख रही थी बैठ के ड्रामा, और मेरे साथ अगर कोई मेरे फैमिली मेंबर्स बैठे होते, कितना ऑकवर्ड लगता है इस तरह के ड्रामा, इस तरह के सीन्स हम लोग फॉरवर्ड कर दिया करते थे जब हम यंग थे। हमारे पेरेंट्स पहले तो ऐसे सीन आते ही नहीं थे। जो मूवीज के सीन्स है, ये मूवीज के सीन है, ड्रामों के सीन्स नहीं है। क्या मैसेज है इस ड्रामे के अंदर कि अगर हम रोमांस को प्रमोट भी करना चाह रहे हैं, इट्स अ नेगेटिव मैसेज कि रोमांस इस तरह का होता है कि आप अगवा कर लें, आप उनकी रस्सियां बांध दें, आप उनको हथकड़ियां बांध के घर में रख लें। व्हाट काइंड ऑफ। और मेरे लिए बहुत टू क्लोज टू कंफर्ट है। वो बनियान में दानिश तैमूर बैठा हुआ है, लिटरली हाफ नेकेड, और वो बिस्तर में बैठा हुआ है, ही इज लाइक क्लाइंबिंग ऑन हर एंड टू क्लोज फॉर द कंफर्ट। लाइक इट्स आई कैन नॉट से इनफ बैड थिंग्स अबाउट दिस ड्रामा।
कि ये इन्होंने, मैं सिर्फ इस क्यूरियोसिटी देखती हूँ ये कितना पस्ती में जा सकते हैं। तो नॉट सुटेबल फॉर दी के फैमिली के लिए। फिर म्यूजिक का एक बहुत वेरी इरिटेटिंग, हर जुमले के बाद म्यूजिक, स्टिल शॉट, देन अ जुमला, देन अ म्यूजिक, देन अ स्टिल शॉट। हाउ मेनी यू कैन टॉलरेट, लाइक 3 एपिसोड से दिखा रहे हैं पर वीक। फिर वो उसको कब्र पे ले जाता है, वहां पे उसके फादर से माफी मांगता है, फिर वो माफ करती है नहीं करती है, वही कन्वर्सेशन दोबारा चल रही है। उसको घर छोड़ देता है, बहन भाई उसको फिर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बदला ले उससे, वो दुश्मन है, तुम दुश्मन के घर जाओगी वो तुमसे सेम एग्जैक्ट थिंग वहां मुबीन की शादी की तैयारियां हो रही है, क्योंकि वो एक अलग किस्म के अनकंफर्टेबल सीन्स हैं जो मुबीन की जो बीवी है वो झूठी झूठी रिपोर्ट्स बनवा के, और वो इतनी डेस्परेट दिखाई है कि मुझे तलाक ना दो और मुझे रखो अपने साथ। और मुबीन की तीसरी शादी हो रही है बच्चे के लिए, बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए। इन्होंने इसको इतना कोई इजी चीज ले लिया इस तरह के टॉपिक्स को, बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो दूसरी शादी, तलाक का दाग धब्बा, और सेक्सुअल टॉक्स, ऑल दीज थिंग्स, अगवा हो रहा है, डांस हो रहा है स्ट्रीट्स के ऊपर। क्या फिर वो जरा जरा सी चीजों के ऊपर दिखाया कि दे आर सो सेंसिटिव, कि अगर एक ने एक का फोन नहीं उठाया तो दे आर लाइक डेविस्टेटेड, उसने उसका फोन नहीं उठाया तो डेविस्टेटेड। क्या यानी कि हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई जो लोग यंग जो आजकल इन लव हैं, जो नई जनरेशन दे आर लाइकिंग ईच अदर, अगर उसने उसका फोन नहीं उठाया तो दे जस्ट गेट अपसेट लाइक राइट अवे। उसने उसका फोन नहीं उठाया तो वो उसको अगवा कर सकता है, बिकॉज इश्क मोहब्बत में जुनून होना चाहिए। फिर वही आपा के मशवरे है कि वो तुम्हें तो जलील करेगा, तुम उसकी तरफ मत जाओ। सिकंदर साहब अब खून तोड़ रहे हैं कि भाई केस 2 हफ्ते का उसने मार्जिन लिया है कि भाई 2 हफ्ते के बाद उसने फैसला सुनाना है कि वो उसके साथ रहना चाहती है या वो तलाक चाहती है। तो वो 2 हफ्ते में उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो तलाक ले तलाक ले। उधर कबीर के ऊपर मिन्हा जो है वो डोरे डाल रही है कि मैं तो कुछ भी कर जाऊंगी तुमसे शादी करने। लाइक द डेस्परेशन इज ऑल अराउंड, ऑल अराउंड। मीना इज डेस्परेट, आपा इज डेस्परेट, जो वफा है वो डेस्परेट है, मुबीन एक अलग तरीके से डेस्परेट है, माँ जो है वो एक अलग तरीके से क्रिमिनल है। इस आप मुझे ये बता दें, अगर आप ये ड्रामा देख रहे हैं प्लीज मुझे बताएं इस कमेंट्स में कि इन पूरे सारे करेक्टर्स में आपको कौन ऐसा बंदा लगता है जो कि सेंसिबल है, और जो कि सोच रहा है, जिसका एक अपना माइंड है, और जो कि अपने करेक्टर के साथ स्ट्रॉन्ग है, लाइक जिस शुरू से जिस तरह उसने शुरू किया था और वो अभी तक उसी तरीके से, और कोई पॉजिटिव करेक्टर है इस ड्रामे में जिससे आप कुछ सीखें, जिससे आपने कुछ इंस्पायर हुए, जिसको आपने इंजॉय किया है, सिवाय के दानिश तैमूर के स्टूपिड हाफ नेकेड सीन्स हैं। एक आध सीन था पूरे, मैं कहती हूँ 46 एपिसोड देख चुकी हूँ मैं, जिसमें कि मुझे थोड़ा बहुत बेहतर लगा है दानिश तैमूर, और कुछ पॉजिटिव रोमांटिक सीन्स जो कि अच्छे लिखे हुए थे और अच्छे तरीके से परफॉर्म किए गए थे। अदरवाइज द होल ड्रामा इज लाइक सो इरिटेटिंग एंड रिपल्सिव कि अगर आप इसको देखें तो आप सोचेंगे कि ये यानी कि हम कहाँ और क्यों कर रहे हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ टीआरपी के लिए, सिर्फ ट्रेंडिंग होने के लिए यूट्यूब के ऊपर, कि हम ये इस तरह की पस्तियों में जा रहे हैं। कोई रोमांस भी अगर आपने दिखाना है, क्योंकि रोमांस भी अगर आपने दिखाना है कुछ पॉजिटिव दिखाएं उसमें। ये क्या अगवा कर रहे हैं लड़कियों को, उनको हाथों को बांध बांध के, फिर इस तरह से लोग बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं जिनको इतना एक्सपोजर नहीं है, और फिर वो जाके क्राइम्स कमिट करते हैं, लड़कियों को फोर्सफुली हरकतें होती हैं। फिर हमें आपको आए दिन ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसके ऊपर जिसमें इस तरह के वाकयात नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये तो नॉर्मल है, टीवी पे दिखा रहे हैं और इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं इस तरीके को, तो ये मेरा हक है, चाहे लड़की ना 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 बोलेगी, आखिर में यही दिखाएंगे ना आखिर में कि इतना सारा जब ये सब वाकयात हो जाएंगे तो रिया आखिर में जो है वो राजी हो जाएगी। तो यानी कि ये कामयाब तजर्बा हुआ ना फिर कबीर का, कि उसको सारी जो उसने अगवा किया, बांधा बूंदा सब कुछ किया, तो आखिर में उसको उसका जो उसको चाहता था वो मिल गया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया ना इन दी एंड। सो अगर आप मुझे प्लीज बताएं कमेंट्स में कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज काइंड ऑफ अप्रोचेस ऑफ द पाकिस्तान ड्रामा। प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, पीस।